प्रिय श्रोतागण, महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को उजागर करने वाला दिव्य महाग्रंथ है। इसमें वीरता है, नीति है, भक्ति है और त्याग की अनगिनत कथाएं छिपी हैं। इन्हीं अमर प्रसंगों में से एक है निषाद पुत्र एकलव्य की कथा। वन में जन्मा यह बालक किसी राजमहल का राजकुमार नहीं था और न ही उसे समाज ने कभी सम्मान की दृष्टि से देखा। फिर भी उसके हृदय में धनुर्विद्या सीखने की असीम जिज्ञासा और गुरु द्रोणाचार्य के प्रति अटूट श्रद्धा थी। एकलव्य ने गुरु के अस्वीकार को भी अपनी हार न मानकर मिट्टी की प्रतिमा सामने रख अभ्यास किया और अद्भुत कौशल प्राप्त किया। परंतु उसकी भक्ति का चरम उस समय प्रकट हुआ जब उसने अपने गुरु के लिए अंगूठा अर्पित कर दिया। यह प्रसंग हमें त्याग और समर्पण की सच्ची गुरु भक्ति का अमर संदेश देता है। महाभारत भारतीय संस्कृति का अमूल्य ग्रंथ केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि जीवन के विविध पहलुओं का दर्पण है। इसमें वीरता, धर्म, नीति, राजनीति, त्याग, विश्वासघात, भक्ति और गुरु शिष्य संबंध की अद्भुत गाथाएं छिपी हुई हैं। महाभारत की सबसे भावुक और प्रेरणादायी कहानियों में से एक है एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कथा। यह कथा न केवल त्याग और समर्पण का प्रतीक है बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय से कोई भी महानता प्राप्त की जा सकती है, चाहे समाज उसकी राह में कितनी भी बाधाएं क्यों न डाले। आइए अब जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। वे ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे और शस्त्र विद्या में अद्वितीय स्थान रखते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने परशुराम से धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। वे अत्यंत विद्वान, ज्ञानी और धर्मपरायण थे, परंतु जीवन की परिस्थितियों ने उन्हें दरिद्र बना दिया था। उनका जीवन बदलने वाला मोड़ तब आया जब वे हस्तिनापुर पहुंचे। वहां उन्होंने कौरव और पांडव राजकुमारों को शिक्षा देने का कार्य स्वीकार किया। गुरु द्रोण ने अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन, अश्वत्थामा आदि को धनुर्विद्या और युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। द्रोणाचार्य का विशेष स्नेह अर्जुन पर था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे अर्जुन को संसार का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। यही कारण है कि जब कोई भी अर्जुन से आगे बढ़ने की कोशिश करता, गुरु द्रोणाचार्य उसके मार्ग में अवरोध बन जाते। प्रिय, अब आते हैं उस बालक पर जिसकी कथा भारतीय इतिहास में अमर हो गई। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। निषाद जाति वनों में रहने वाली शिकारी और साधारण समझी जाने वाली जाति थी। समाज के उच्च वर्ग में इन्हें स्थान नहीं दिया जाता था, परंतु एकलव्य बचपन से ही अद्भुत पराक्रमी, तेजस्वी और दृढ़ निश्चयी था। उसका हृदय धनुर्विद्या सीखने के लिए व्याकुल रहता था। उसने सुना था कि गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के सर्वोच्च आचार्य हैं और अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य हैं। एकलव्य ने ठान लिया कि वे भी गुरु द्रोणाचार्य से ही शिक्षा प्राप्त करेगा। एक दिन वन से निकलकर एकलव्य हस्तिनापुर पहुंचा। उसने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में प्रवेश किया और विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। मैं आपके चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि यह बालक अत्यंत तेजस्वी और उत्साही है, परंतु उसी क्षण उनके मन में कई विचार उठ पड़े। वे जानते थे कि यदि उन्होंने इस बालक को शिक्षा दी तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर यह बन सकता है। दूसरा, यह निषाद जाति का है। राजकुमारों के साथ बैठाकर इसे शिक्षा देना संभव नहीं था, क्योंकि समाज और राजनीति की मर्यादा आड़े आती। गुरु द्रोणाचार्य ने कठोर स्वर में कहा, वत्स, तुम वीर हो, परंतु तुम निषाद कुल में जन्मे हो। क्षत्रिय और ब्राह्मण कुल के राजकुमारों को ही मैं शिक्षा दे सकता हूँ। तुम मेरे लिए शिष्य नहीं बन सकते। तुम अपने कुल धर्म का पालन करो।
यह सुनकर एकलव्य का हृदय विदीर्ण हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं कर सकते तो भी मैं आपको अपना गुरु मानूंगा। और आंसुओं को रोकते हुए वह वन से लौट आया। वन में पहुंचकर एकलव्य ने अपने हृदय में गुरु द्रोणाचार्य की छवि बसाई। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उसे अपने सामने स्थापित कर दिया। गुरुदेव, आप मुझे शिक्षा देंगे या न देंगे, पर मैं आपको अपना गुरु मानकर ही अभ्यास करूंगा। उस दिन से उसने धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ कर दिया। वह जंगल में घूमकर पशुओं पर तीर चलाता, वृक्षों के पत्तों को लक्ष्य बनाता, आंखें बंद करके भी लक्ष्य साधता, अपने कानों से आवाज की दिशा पहचान कर तीर छोड़ता। दिन रात कठोर परिश्रम से उसने अद्भुत कौशल प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे उसकी ख्याति वनवासियों में फैलने लगी। लोग कहते, यह बालक तो स्वयं अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन जाएगा। एक दिन कौरव और पांडव राजकुमार शिकार के लिए वन में आए। उनके साथ गुरु द्रोणाचार्य भी थे। वहां एकलव्य अपने अभ्यास में लीन था। राजकुमारों का श्वान भौंकते भौंकते उसके पास पहुंचा और लगातार शोर करने लगा। एकलव्य आभास में व्यवधान नहीं चाहते था। उसने बिना श्वान को चोट पहुंचाए तीरों से उसके मुंह को इस प्रकार बंद कर दिया कि वह न तो भौंक सके और न ही मुंह खोल सके। जब राजकुमारों ने यह दृश्य देखा तो वे विस्मित रह गए। वे गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, कोई है जिसने इतनी अद्भुत कला दिखाई है? यह तो अर्जुन से भी श्रेष्ठ प्रतीत होता है। द्रोणाचार्य वहां पहुंचे और देखा कि यह वही निषाद कुमार है, एकलव्य। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, वत्स, तुमने यह अद्भुत विद्या कहाँ से सीखी? किसे अपना गुरु मानते हो तुम? एकलव्य ने विनम्रता से प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। आपकी प्रतिमा बनाकर मैंने अभ्यास किया है। आपके चरणों में बैठकर ही मैंने यह विद्या सीखी है। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य का हृदय दुविधा में पड़ गया। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आई, अर्जुन को सबसे महान धनुर्धर बनाने की। यदि एकलव्य जीवित रहा तो अर्जुन कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकेगा। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा भी देनी होगी। एकलव्य ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं आपके लिए अपना जीवन भी समर्पित कर दूं। बताइए आपको क्या चाहिए? द्रोणाचार्य ने कठोर मन से कहा, तुम मुझे तुम्हारा दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। सभी राजकुमार यह सुनकर स्तब्ध रह गए, परंतु एकलव्य ने बिना क्षण भर भी सोचे अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। उसके हाथ से रक्त बहने लगा, परंतु उसके चेहरे पर संतोष की आभा थी। गुरुदेव, यह अंगूठा आपके चरणों में अर्पित है। अब मैं तीर चलाऊं या न चलाऊं, परंतु मैं सदैव आपका शिष्य रहूंगा। इस घटना के बाद एकलव्य का अभ्यास रुक गया। अंगूठा कट जाने से वह पूर्ववत तीरंदाजी नहीं कर सका। फिर भी उसने अभ्यास जारी रखा और अन्य तकनीकों से तीर चलाने की कला विकसित की। यद्यपि वह पुनः जैसा महान धनुर्धर नहीं बन पाया, परंतु उसकी भक्ति, त्याग और समर्पण ने उसे अमर बना दिया। महाभारत के युद्ध में एकलव्य प्रत्यक्ष रूप से मुख्य योद्धा नहीं रहा, परंतु वह निषादों का महान वीर माना गया। उसकी कथा महाभारत के शांति पर्व और वन पर्व में विस्तार से मिलती है। उसका त्याग इस बात का प्रतीक है कि कभी कभी समाज और परिस्थितियां प्रतिभा को रोक देती हैं, परंतु त्याग और श्रद्धा से प्राप्त की गई ख्याति अमर हो जाती है। एकलव्य का समर्पण अनुपम है। उसने वह किया जो सामान्य मनुष्य के लिए असंभव था। यह प्रसंग यह भी दर्शाता है कि समाज की जातिगत और राजनीतिक मर्यादाएं कितनी प्रतिभाओं को दबा देती हैं।
द्रोणाचार्य ने अर्जुन को महान बनाने के लिए एकलव्य का बलिदान ले लिया। यह पक्षपात और अन्याय का उदाहरण है। आज भी हम अर्जुन को याद करते हैं, परंतु एकलव्य की कथा अधिक प्रेरणादायी मानी जाती है। बिना गुरु की सीधी शिक्षा के केवल प्रतिभा के माध्यम से एकलव्य ने अद्वितीय कौशल प्राप्त किया। यह आत्मबल और आत्मनिष्ठा की पराकाष्ठा है। प्रिय श्रोतागण, एकलव्य की कथा केवल महाभारत का प्रसंग ही नहीं बल्कि जीवन का अमर संदेश है। यह बताती है कि सच्ची श्रद्धा, परिश्रम और गुरु भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। साथ ही यह भी चेतावनी देती है कि समाज की संकीर्ण सोच प्रतिभा को दबा सकती है, परंतु इतिहास सदैव सत्य और त्याग को ही याद रखता है। एकलव्य भले ही युद्ध में महान योद्धा न बन सका, परंतु वह भारतीय संस्कृति के इतिहास में त्याग, भक्ति और समर्पण का प्रतीक बनकर अमर हो गया। प्रिय श्रोतागण, अभी अभी आपने सुनी निषाद पुत्र एकलव्य की वह गाथा जिसमें भक्ति, समर्पण और त्याग का दिव्य प्रकाश झलकता है। समाज की मर्यादाएं उसे रोक न सकी। गुरु ने अस्वीकार कर दिया, फिर भी उसने श्रद्धा और साधना से सिद्धि प्राप्त की, और जब समय आया तो अपने गुरु को प्रसन्न करने हेतु उसने अपना अंगूठा अर्पित कर दिया। यही त्याग और भक्ति आज भी हमें यही संदेश देती है कि सच्चा शिष्य वही है जो गुरु और धर्म के मार्ग पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दे। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो आप भी इस पुण्य प्रसंग को आगे बढ़ाने में भागीदार बने। हमारे इस चैनल को लाइक करें, परिवार व मित्रों संग शेयर करें और ऐसी ही दिव्य व प्रेरणादायी कथाएं सुनते रहने हेतु सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।